प्यारे बच्चे, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बोर्ड 2026 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। यदि आप इस वीडियो के लास्ट तक देख लेते हैं तो ये फिक्स है कि 2026 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएंगे। ये 100% गारंटी है, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल जो बिहार का नंबर 1 फिजिक्स में रिजल्ट देने वाला, जो आपको ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में आप देखिएगा तो आपको प्रूफ दिख जाएगा। तो ये आपका जो है क्या, बीट स्टोन ब्रिज। हम आपके लिए हर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो अपलोड कर रहे हैं वीडियो में, जिस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो डायरेक्ट लिखा होगा 100% गारंटेड, जिसमें 100% गारंटी वाला जो आपका एक प्लेलिस्ट होगा उसी में आपको मिलेगा। यदि आप क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन। क्या करना है आपको, देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। हमको क्या करना है कि किरचॉफ्स लॉ क्या है उसके बताना है, और उसी को अप्लाई करके अप्लाइंग क्या दिस लॉ ऑब्टेन द बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज कंडीशन, और इसको लगाकर हमको बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज कंडीशन को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। यानी आप जानते हैं कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, इसको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जंक्शन लॉ यानी KCL समझेंगे, क्योंकि पहले बोला था क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये जो क्वेश्चन है 2022 में रिपीट किया है, एक बार और पूछा है और इस साल ज्यादा चांस है। देखिए क्वेश्चन में पहले किरचॉफ्स लॉ लिखना है। तो किरचॉफ्स दो लॉ है, एक KCL और एक KVL। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। C फॉर करंट, K फॉर किरचॉफ्स, L फॉर लॉ, किरचॉफ्स करंट यानी KCL। अब KCL कहता क्या है बुआ, प्यारे बच्चे एकदम ध्यान से देखिएगा तो 100% है कि ये वीडियो अभी के अभी याद करवा देंगे आपको। देखिए जंक्शन लॉ इसी का नाम पड़ा है। जंक्शन जानते हैं ना बुआ, यहाँ से ट्रेन आता और ट्रेन जहां से जाता, समझ रहे ना, यानी वहां पे ट्रेन क्या होता है आपका बनता नहीं, जंक्शन पे क्या होता है, आता है और जाता है। सेम उसी तरह से हम एक जंक्शन बना दिए, देख रहे हैं, और जंक्शन पे यहाँ पे अलग अलग रास्ते मिल रहे हैं। इस तरह से हम लोग क्या अलग अलग रास्ते मिला दिए, देख लीजिए, गौर कीजिएगा। अब देखिए ये रास्ते 1 है, रास्ते 2 है और रास्ते 3, यानी इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस R3। इसी को हम जंक्शन बोले, क्या बोले, जंक्शन बोले, ठीक है। अब देखिए इसमें जो करंट आएगा बुआ, करंट जो इसमें आएगा इसका नाम I1 दे दिए, और इसमें जो करंट आएगा बुआ इसका नाम हम I2 दे दिए, और इससे जो निकल रहा है इसको I3 दे दिए। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, देखिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ है तो स्टेटमेंट दिया बुआ। देखिए लिखने का तरीका सीखिए। किरचॉफ्स लॉ बोला, यानी सबसे पहले लिखेंगे किरचॉफ्स लॉ स्टेट दैट, यानी किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे कह क्या रहा है, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ जो है क्या कहता है, एट ए जंक्शन, यानी इस जंक्शन पे, ठीक है, टोटल इनकमिंग करंट, यानी जो टोटल इनकमिंग करंट जो होगा मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। देखिए इतना आसान लैंग्वेज आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कह रहा है क्या कि किसी जंक्शन पे जो टोटल इनकमिंग करंट होगा, आने वाला जो उसका सम जो होगा वो जाने वाला के बराबर होगा। यानी आप इसको डायग्राम के एग्जांपल तौर में लिख के और नीचे लिख सकते हैं क्या, इनकमिंग करंट जो है वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर हो जाएगा। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद ये जो KCL किस पे काम करता है, देखिए करंट किसके कारण फ्लो करता है, चार्ज के कारण। ये होता है, ये किस पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, यानी किस पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लिख दीजिए क्या आपका, इट इज बेस्ड ऑन क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस तरह से, ठीक है। तो आप KCL समझ गए, ठीक है। तो एग्जांपल अगर मन है तो लिखिएगा, नहीं मन है तो नहीं लिखिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखिएगा इसको लिखने के बाद, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं क्या, देखिए इसको एग्जांपल को अगर यहाँ लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे I1 I2 करंट क्या हो रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये I3 क्या है, निकल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 जो है I3 के बराबर हुआ। क्या क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको समझिएगा, यानी KVL, यानी क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लूप लॉ या वोल्टेज लॉ, समझ रहे हैं, एंड आल्सो क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ऐसे लिखा थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ क्या, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इन द कंप्लीट ए क्लोज लूप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या अक्रॉस ईच एलिमेंट इन ए क्लोज लूप क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, KVL, यानी क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ EMF। EMF मतलब जानते हैं ना बुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, अब प्लस IR जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ये होता है, समझ गए, इस तरह से। यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लिखिए, लिख लीजिए क्या, द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप विल बी इक्वल टू 0। चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज का।
यानी ब्रिज, सबसे पहले आपको अगर लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हैं, ये बीट स्टोन ब्रिज वाला लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। सिंपल लैंग्वेज क्या लिखिएगा कि वी टेक, मतलब हम लोग लेंगे कितना रेसिस्टेंस, 5 रेसिस्टेंस, R1 R2 R3 R4 एंड RG, इस तरह से। तो इसको हम मान लिए बुआ R1, क्या मान लिए R1, इसको हम क्या मान लेते हैं R2, इस रेसिस्टेंस को मान लिए R3 और इस रेसिस्टेंस को मान लिए R4, ठीक है। अब चलिए देखिए, और इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिए RG मान लिए। अब देखिए, और यहां से हम लोग एक बैटरी जोड़ दी और यहां से निकल गया मेरा करंट, क्लियर। अब जैसे ही करंट यहां से जाएगा इस तरह से, यानी क्या किए देखिए, मानते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा, R1 ऊपर R2 नीचे, R3 ऊपर R4 नीचे, याद रह जाएगा इस तरह से, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको बनाना है, ठीक है। यहां से करंट आ रहा है, सपोज कीजिए कि कुछ करंट जो है, सपोज के लिए करंट इसमें चला गया, रेसिस्टेंस R1 है तो इसमें मानिए करंट कितना I1, ये रेसिस्टेंस R2 है तो करंट कितना मानिए I2। अब देखिए इधर से मेरा करंट I1 आ रहा था, अब जैसे ही जंक्शन पे आया था कुछ करंट इधर भाग जाएगा और इसका नाम हम दे दिए IG, क्या नाम दे दिए IG। अब बताइए कि इधर IG चला जाएगा तो बचा हुआ करंट किधर जाएगा बुआ R3 में, यानी कितना गया, इधर से जा रहा था I1, क्या लगा दिया KCL लगा रहे हैं, KCL लगाते क्या हुआ, यहाँ अगर मान लीजिए 5 एम्पियर आ रहा है, इधर 3 चल गया तो इधर कितना आएगा 2। तो वही बोल रहे हैं हम आपको कि इधर से अगर I1 आ रहा है तो इधर IG चला गया तो इधर कितना हो जाएगा I1 माइनस IG, ठीक है। अब देखिए इधर से आ रहा है IG, इधर से आ रहा है I2, तो इधर से निकलेगा क्या आपका I2 अब प्लस IG, इस तरह से, समझ गए। यानी हमको इस रेसिस्टेंस में करंट कितना है I1, इसमें कितना है I2, इसमें कितना है IG, इसमें कितना है I1 माइनस IG और इसमें क्या है I2 प्लस IG, इस तरह से करंट मेरा आ गया। अब सबका नामाकरण करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, नामाकरण करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नामाकरण कर देते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं C और इसका नाम दे देते हैं D। बस आपको एक ही बात बोल दी कि अगर वीडियो लास्ट तक देखते हैं और मेरे चैनल पे बने रहें, ये फिक्स है कि आपका बोर्ड 2026 में आप एकदम हूबहू लिख कर आइएगा और एकदम फुल में फुल मार्क्स में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे क्या क्या होने वाला है। तो इस पे PYQ का डिस्कशन भी होने वाला है, 2004 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे बस कुछ दिन बाद से, ठीक है। चलिए तो इसको हम आगे प्रूव करते हैं। हमको प्रूव करना क्या है कि R1 अपॉन जो R2 जो होगा बुआ R3 अपॉन R4 के बराबर होगा, यही प्रूव करना है। तो बीट स्टोन ब्रिज को हम लोग देखते हैं कि बीट स्टोन ब्रिज जो है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंस कनेक्टेड विथ ए गैल्वेनोमीटर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, पुल के फॉर्म में। इट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन। इसको प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, अननोन रेसिस्टेंस को निकालने के लिए। जिस रेसिस्टेंस के बारे में नहीं पता है उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक एक करके ड्राइव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमको किसके अप्लाई करके लगाना है, KVL को। लिखा था क्वेश्चन में कि अप्लाई KVL, तो अप्लाई क्या कर देंगे KVL इन लूप। कौन सा ले लेंगे बुआ, A B और D और A से गए B से गए D और D से कहाँ गए A, इस तरह से हो गया। इस तरह से हम लोग लगा दिए, यानी हम इसमें KVL लगा दिए इस तरह से, समझ गए। अब KVL लगाएंगे, ये क्या बोलता है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0। यानी क्या एलिमेंट है, A से B में जाएगा तो एक यहाँ, B से D में कितना, एक यहाँ और D से A में कितना, एक यहाँ, टोटल कितना है 3 है, कितना है 3। तो इसमें क्या लिखेगा बताइए, क्या लिखेगा I1 R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या, V इक्वल टू IR, पढ़े थे ना ओम्स लॉ में। तो इसमें कितना है वोल्टेज I1, रेसिस्टेंस कितना है R1, और जा किधर रहे हैं, करंट के दिशा में जा रहे हैं, तो क्या लेंगे हम लोग प्लस, क्योंकि हायर से लोअर में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए B से जा रहे हैं D, B से जैसे ही D जाएंगे तो क्या ले लेंगे बुआ IG और क्या ले लेंगे RG, इस तरह से। अब जैसे ही हम लोग कहाँ गए, D से A गए, D से A तो करंट के उल्टा, करंट ऐसे आ रहा है, जा रहा है D से A, तो क्या लेंगे यहाँ पे साइन माइनस लेंगे। यही प्लस माइनस ध्यान देने की जरूरत है। क्या हो जाएगा I2 और क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू 0। अब लिख दीजिएगा वी नो डैट, यहाँ पे क्या होता है बुआ, वी नो डैट क्या हो जाएगा यहाँ पे VB, जो वोल्टेज B पे होगा और D पे होगा दोनों बराबर होगा, इसलिए IG का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी इसमें करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो जहां जहां IG है वहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा I1 R1 इधर माइनस I2 R2, इस तरह से इक्वल टू 0। और यहाँ से हम क्या करेंगे I1 R1 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा I2 R2, इस तरह से आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से इक्वेशन नंबर मेरा 1 आ गया, ठीक है। तो आप देख लिए कि इक्वेशन हम लोग 1 निकाल लिए। अब चलिए इसमें हम लोग KVL लगाते हैं, इसमें KVL लगाते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लोग KVL लगाते हैं, इसमें लूप कौन में, B C D B में, ठीक है। तो फिर वही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप, कौन सा लूप
नाम दे दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, बी सी डी और बी, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कितना करंट है, I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस कितना है R3, और जाके दस रहे हैं बी से सी में जा रहे हैं तो प्लस में लेंगे, यानी क्या हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू क्या हो जाएगा R3, इस तरह से। और सी से डी में जा रहे हैं तो क्या लेंगे हम लोग, करंट जा रहा है डी से सी, हम जा रहे हैं सी से डी, तो माइनस में लेंगे, साइन क्या ले लेंगे माइनस में, क्या लिख देंगे बउआ I2 अब प्लस क्या लिख देंगे IG इंटू क्या लिख देंगे R4, इस तरह से। और इसमें जब जाएंगे तो क्या लिख देंगे हम लोग, ये जा रहे हैं किधर से, डी से, देखिए डी से बी जा रहा है, डी से बी, और करंट आ रहा है बी से डी, तो उल्टा जा रहे हैं तो माइनस ले लेंगे, क्या लेंगे माइनस, यानी करंट के उल्टा जाएंगे तो माइनस लेंगे, तो क्या हो जाएगा IG RG, इस तरह से, ठीक है। इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा 0। फिर वही कहानी लिख देंगे कि वी नो डेट, यहाँ पे स्पेस कम है, आप लिख दीजिएगा वी नो डेट वी इक्वल टू वी डी, अब IG इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे IG का वैल्यू क्या रख देंगे, सब में 0 रख देंगे, और जैसे ही वो IG का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा I1, ये 0 तक क्या हो जाएगा R3, ठीक है, माइनस यहाँ IG 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा I2 बच जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा I4, यानी I2 R4, यहाँ 0 इक्वल टू 0, इस तरह से, यानी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा I1 R3 इक्वल टू क्या आ जाएगा I2 R4, इस तरह से। ये देख लिए कि एक इक्वेशन यहाँ आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं, यानी इक्वेशन क्या आया I1 I2 इक्वल टू I1 R1, जो क्या है इक्वेशन, पहला इक्वेशन है I1 R1 इक्वल टू क्या था आपका, यहाँ पे I2 R2, इस तरह से। इक्वेशन कौन था मेरा, इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। और इक्वेशन नंबर जो देख रहे हैं आप कौन सा, इक्वेशन 2 देख रहे हो, क्या आया मेरा, देखिए इस तरह से I1 R3 इक्वल टू I2 R4, यानी क्या आया मेरा, यहाँ इक्वेशन 2 आया I1 R3, ये जो मेरा है I2 R4, इस तरह से इक्वेशन मेरा कौन सा आया 2 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 अब बाई इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 1 अब बाई क्या कर देंगे इक्वेशन 2, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा आपका I1 R1 लेफ्ट साइड और राइट साइड, इधर क्या आ जाएगा I1 R3, उधर क्या आ जाएगा I2 R2 डिवाइडेड बाई I2 R4, इस तरह से देख रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये कट गया, ये भी कट गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लिख दिए R1 अपॉन R3, और इधर क्या हो जाएगा R2 अपॉन R4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मेरा रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए R1 R2 जो हो जाएगा, इधर ले जाइए इसको, इधर ले जाए, क्या आ जाएगा R3 बाई R4। यही प्रूफ करना था, मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है, इस तरह से प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लियर हो गया या किसी तरह के डाउट है, चाहे बोर्ड में किसी तरह की परेशानी है, कोई भी सब्जेक्ट में, भले केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ कुछ भी, तो आप जरूर एक बार कमेंट करें। सुमित सर आपके लिए हमेशा हाजिर है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल सकता है। आपको किसी तरह की चीज़ चाहिए तो बस आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।